नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2000 हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा जोड़ एव। अगले प्रश्न की ओर। दान शब्द का विशेषण है। दान शब्द का विशेषण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दानी। अगले प्रश्न की ओर। पाप पुण्य शब्द में कौन समास है? पाप पुण्य शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर। हवा शब्द का पर्यायवाची है। हवा शब्द का पर्यायवाची है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीर। अगले प्रश्न की ओर। अगिन शब्द का विलोम है। अगिन शब्द का विलोम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। अगले प्रश्न की ओर। मंगर कमर में क्या पहनता था? मंगर कमर में क्या पहनता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भगवा। अगले प्रश्न की ओर। लाल मणि कौन था? लाल मणि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गौड़ा का बछड़ा। अगले प्रश्न की ओर। पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी के अनुसार रामधन मिश्र किसके मित्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगू चौधरी के। अगले प्रश्न की ओर। क्रोध शब्द का विलोम है। क्रोध शब्द का विलोम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दया। अगले प्रश्न की ओर। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उग्र पता लगाना। अगले प्रश्न की ओर। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी जोड़ अर्थ। अगले प्रश्न की ओर। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछताना। अगले प्रश्न की ओर। जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीमन। अगले प्रश्न की ओर। गौरा कौन थी? तो गौरा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गौरा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गाय। अगले प्रश्न की ओर। गौरा शीर्षक पाठ में गौड़ा को किसने गुड़ में सुई खिला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वाला। अगले प्रश्न की ओर। आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है? आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुक जाने को। अगले प्रश्न की ओर। कवि गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्ठा। अगले प्रश्न की ओर। भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भारत माता ग्राम वासिनी। रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे कौन शब्द लगाता है? रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे कौन शब्द लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र कवि। अगले प्रश्न की ओर। भारत माता ग्राम वासिनी कविता में कवि शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दुखी और उदास। अगले प्रश्न की ओर। मंगर शीर्षक पाठ में मंगर बैल को क्या समझता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव। अगले प्रश्न की ओर। बौन भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता कौन है? बौन भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक पाठ के रचनाकार है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। अगले प्रश्न की ओर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक पाठ में 4 बार गणतंत्र दिवस का जलसा कौन देख चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, परसाई जी। अगले प्रश्न की ओर। आज खाए और कल को झक्खे ताके गोरख संग न रखे, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगर। अगले प्रश्न की ओर। जीवन का झरना कविता के अनुसार मनुष्य को किसके समान सतत गतिशील रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्झर के समान। अगले प्रश्न की ओर। अपने 7वें दोहे में रहीम कवि ने कुपुत्र की तुलना किससे की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दीपक से। अगले प्रश्न की ओर। लेखिका महादेवी वर्मा की छोटी बहन का नाम क्या था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा। अगले प्रश्न की ओर, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और गुलाब। अगले प्रश्न की ओर, रविंद्र बाबू मातृभूमि के पक्के, रविंद्र बाबू मातृभूमि के पक्के, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आराधक। अगले प्रश्न की ओर, रहीम कवि की कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? रहीम कवि की कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीतत्स। अगले प्रश्न की ओर, जीवन संदेश शीर्षक कविता के अनुसार कौन जीवन भर आतप सहकर वसुधा पर छाया रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तुच्छ पत्र। अगले प्रश्न की ओर, सुमित्रानंदन पंत का काव्य ग्रंथ पल्लव कब प्रकाशित हुआ? सुमित्रानंदन पंत का काव्य ग्रंथ पल्लव कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। अगले प्रश्न की ओर, गोपाल सिंह नेपाली का कविता संग्रह निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमंग। अगले प्रश्न की ओर, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्भीक। अगले प्रश्न की ओर, अनुदार शब्द में समास है, अनुदार शब्द में समास है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर, जल शब्द का विशेषण है, जल शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जलीय। अगले प्रश्न की ओर, चलना बसना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मरना। अगले प्रश्न की ओर, रचना के आधार पर शब्द में कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द में कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विद्यमान। अगले प्रश्न की ओर, चारपाई शब्द कौन समास है? चारपाई शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, द्विगु। अगले प्रश्न की ओर, मैंने खाया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाया किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अगले प्रश्न की ओर, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। अगले प्रश्न की ओर, सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, व्यक्तिवाचक। अगले प्रश्न की ओर, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव। कायर शब्द का विलोम है, कायर शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निडर। अगले प्रश्न की ओर, देशभक्त शब्द कौन समास है? देशभक्त शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहमान। अगले प्रश्न की ओर, सदगुरु शब्द का संधि विच्छेद है, सदगुरु शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।